आइए दोस्तों, आज हम तुमको खूबसूरत लेडीज सूट की डिज़ाइन बताएंगे किस प्रकार से डालते हैं। तो हम आपको आप देखा भी होगा तविजिया जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने 3 इंच का ले लिया है और इसकी लंबाई हम 5 इंच ले लेंगे और इधर भी 3 इंच का निशान लगा लेंगे और इस हिसाब से इसको गोलाई कर लेंगे हम। अब ये इसी मारीक पे बिल्कुल उसी हिसाब से हमको गोलाई करना है। अब यहाँ से हम इस प्रकार से लंबाई का निशान लगाएंगे 9 इंच और इसको हम ये 1.5 इंच की हमारी फंटी है, इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। ये 1.5 इंच की फंटी है और 9 इंच से इस प्रकार से हम मार्किंग करेंगे। ये हमारी तविजिया हो जाएगी। अब इसके बाद में हम आपको पहले बता देते हैं, ये हम पेपर फॉर्म हमारा बकरम है, चिपक जाएगा। अब इसको हम बराबर इसी के कट कर लेते हैं इस प्रकार से। अब इसके बाद में हम इस प्रकार से अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब इस प्रकार से इसको हम खोल लेंगे तो इसमें चाक हमारी उठ जाएगी और इसको हम इस प्रकार से मार्किंग कर देंगे जो हमारा निशान उठ चुका है। अब ये हमारा गला बनकर तैयार हुआ। अब इसकी बीच की मार्किंग हम कर देंगे इस प्रकार से, क्योंकि इसी पे हमको सिलाई लगाना है। वो तो हम सिलाई में बताएंगे। इस प्रकार से मार्किंग लगा लिया है। अब इसके बाद में हमको लमसम 1.5 इंची इस प्रकार से दूरी बनाकर इतनी दूरी से हमको काटना है ये गला। और इधर इसी के बराबर काट लेंगे हम जो 1.5 इंची की मार्किंग लगी हुई है। अब इसको लमसम हम इस हिसाब से 1 इंची दूरी रखेंगे। अब इसको हम पेस्टिंग करेंगे। ये हमारा गला हुआ। अब यहाँ एक बटन, यहाँ एक बटन, यहाँ एक बटन, यहाँ एक बटन, 4 बटन भी लगा सकते हैं आप और 2-3 हुक भी लगा सकते हैं। इसके बारे में तो बाद में बताएंगे। अब इसको हम पेस्टिंग करते हैं यानी चिपकाते हैं।
ये हमारा गला चिपक चुका है। अब इसको बनाने के बारे में बताते हैं, किस प्रकार से हम गला बनाते हैं। तो ये हमारा सामना है। तो इस प्रकार से हम इसको बराबर कर लेंगे और इस हिसाब से हम अब इसके बाद में ये गुटका उठा लेंगे। अब इस पे हम ये गला इस हिसाब से रखेंगे। ये गुटका इसमें भी उठा लिया हमने। अब इसको रोक लेंगे हम सिलाई से, जिससे हमारा गला इधर उधर ना भगे। अब हम इस प्रकार से इस पे सिलाई लगाएंगे। जो मार्किंग लगी है उसी पे यहाँ चलेंगे और इसके बाद में यहाँ पे हमने रोका था, उससे हम 2 सूत दूरी बनाकर सिलाई लगाएंगे। जो हमने सिलाई से रोका था ये गला, इधर भी ये 2 सूत दूरी बनाकर रखना है, क्योंकि ये हमको गला कटिंग करना है। तो इस प्रकार से हम ये सिलाई लगा देंगे। अब इसको गला को हम कट करेंगे। सिलाई से हमको बाहर काटना है, इस हिसाब से चेक कर लेंगे हम। और सिलाई से बाहर बाहर ही कटिंग करना है, क्योंकि सिलाई ना हमारी कट नहीं पाए। इस प्रकार से कटिंग करेंगे हम। अब इसका हम बीच का गला खोलेंगे। जो हमने सिलाई से रोका था गला को, उसी सिलाई को हम कटिंग करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे हम इस हिसाब से गुटका लगा लेंगे 2, सिलाई ना कटने पाए, याद रखना। अब इसके बाद में यहाँ पे गुटका लगा लेंगे। अब ये जो कच्चा लगा है इसको हम खोल देते हैं। अब इसको हम पलट करेंगे। अब गले को हम पलट लेंगे इस प्रकार से। अच्छी तरीके से नोक निकाल लेंगे और इस पे अपनी हम लमसम 5 या 7 सिलाई लगाएंगे हम। 7 या 5 आप लगा सकते हैं। इस हिसाब से हमने पलट लिया है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे इस प्रकार से।
अब ये गला बनकर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम एक कपड़ा लेंगे, इस प्रकार से सिलाई लगा लेंगे हम। एक छोर हम बंद कर देंगे और एक छोर हम खुला रख लेंगे। फिर इसको हम पलट लेंगे इस प्रकार से। अब इस पे हम इस प्रकार से सूट के अंदर रखेंगे। इसको लमसम आधा इंची से कम, थोड़ा ऊपर से कम करेंगे और यहाँ से सिलाई से रोक देंगे। लमसम 1 इंची या आप रख सकते हैं, 1.25 इंची रख सकते हैं। फ़िलहाल 1 इंची और 1.25 इंच ठीक रहती है पट्टी। बाकी रखना चाहे 1.5 इंची भी रख सकते हैं। इस प्रकार से सिलाई से रोक दिया है। अब इसके बाद में हम इधर वाली भी पट्टी, ये जो है, इसको हम कट कर देंगे और इसको हम इस प्रकार से मोड़ लेंगे। अब यहाँ से हम इस हिसाब से सिलाई लगाएंगे और 4 इंची पे यहाँ पे निशान लगा लेंगे। यहाँ तक हमारी चाक खुलेगी, 4 इंची हमारी चाक खुली रहेगी। बाकी हम बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें आप बटन लगाना चाहें बटन भी लगा सकते हैं और हुक लगाना चाहे हुक भी लगा सकते हैं। अब इस प्रकार से हमने इसको, ये देखिएगा, इस प्रकार से हमारा गला बना है। ये कॉलरदार गला बनेगा। अभी हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इसमें कॉलर भी लगाना है। अब ये 4 इंची हमारा गला रह गया है यहाँ से खुला हुआ। अब इसके बाद में हम बैक पल्ला लेंगे अपना और इसकी कंधी हम की सिलाई भी कर देंगे। ये हमारे बैक पल्ला की भी सिलाई हो चुकी है। अब इसके बाद में हम इसको इस प्रकार से रख लेंगे और ये दोनों हम गले को बराबर कर लेंगे और लमसम 1 इंची इस हिसाब से बैक गला हम डाउन कर लेंगे और इसको थोड़ा बाद में जो मार्जिन रह जाता है उसको इस प्रकार से बराबर कर लेंगे और इसमें हम गुटका बीचों बीच में इस प्रकार से उठा लेंगे। यहाँ से हमारी कॉलर चढ़ेगी, ये उठा लिया है
अब हम आस्तीन के बारे में बताते हैं। ये गुटका उठा लिया है। अब आस्तीन की हम नीचे की दामन मोड़ लेंगे, यानी मोहरी। इस प्रकार से मोहरी की सिलाई लगाएंगे हम। ये हमारे आस्तीन की सिलाई लग चुकी। इसी प्रकार से दूसरी वाली भी लगा लेंगे। आप डबल चाहे डबल भी सिलाई लगा सकते हैं, हम डबल ही लगाएंगे। अब इसके बाद में हम आस्तीन को इस प्रकार से रख लेते हैं सीधा तरफ, और इसमें हम आस्तीन चढ़ाएंगे इस हिसाब से। पहले बराबर चेक कर लेंगे हम। अब इसको आस्तीन को हम इस प्रकार से अब ये हमारी आस्तीन चढ़ गई है। दूसरी वाली भी इसी प्रकार से चढ़ा लेंगे। अब इसकी हम साइड जड़ेंगे। इसको बराबर कर लिया है हमने, और इसको हम इस प्रकार जहाँ से हमारा गुटका उठा है वहाँ से हम इस हिसाब से जो मार्किंग लगी है उसी पे हमको सिलाई लगाना है, क्योंकि ये फिटिंग सूट हमारा कटा हुआ है, तो इस पे हम उसी हिसाब से सिलाई लगाएंगे जो हमारी मार्किंग लगी हुई है। अब इसी प्रकार से इसकी मोहरी हम 5 इंच रखेंगे, और जितना दबाव इधर हमने 1.5 इंची का ढीला हुआ है उसी टाइप से बिल्कुल उधर भी दूसरा साइड इतना ही ढील करके हम सिलाई लगा देंगे। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम आपको बताते हैं, 36 इंच सीना है तो यहाँ पे 18 इंच होना चाहिए। इसको बराबर कर लेंगे इस प्रकार से। ये हमारा 18 इंच आ रहा है। और बीच का यानी कमर 16 इंच, और फिर हिप 18 इंच। इस प्रकार से आप अगर कम ज़्यादा है तो दोबारा सिलाई लगा सकते हैं। अब इसके बाद में हम कॉलर बनाएंगे। अब ये हमारा कॉलर बन चुका है। इसको पलट लिया है और इसमें बीचों बीच में गुटका उठा देंगे, और इसको हम सूट उठाएंगे उल्टा साइड से, यानी उल्टा साइड से जब रखेंगे तो ये सीधा तरफ हमारा पलट जाएगा। तो इस प्रकार से हम कॉलर बीचों बीच में गुटके के रख करके सिलाई लगा देना है। जो सूट में गुटका हमने उठाया था और बराबर गुटका करके इस प्रकार से सिलाई लगा देना है। अब इधर भी बराबर कर लेना है इस प्रकार से।
उसी हिसाब से इधर भी सिलाई लगा लेना है। फिर इसको हम पलट लेंगे और पीछे कलर की लगा देंगे। अब ये हमारा कॉलर की सिलाई हो चुकी है। अब इसका हम बॉटम मोड़ेंगे। ये कॉलर बन चुका है। अब इसके बाद में हम बॉटम मोड़ेंगे इसका। जो ये मार्किंग लगी है हमारी, इसको उसी हिसाब से मोड़ेंगे, क्योंकि हमने 1 इंची का दबाव यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस प्रकार से इसी हिसाब से हम सिलाई मार देंगे बॉटम की दोनों तरफ। जितना भार दबाव लिया है उतनी ही दोनों तरफ हमको मारना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, नहीं वरना हमारा बॉटम तिरछा या भागने लगेगा। ये चीज़ का याद रखना। अगर 1 इंची दबाव हो तो आप 1 इंची लेना, 1.5 इंची लेने की कोशिश मत करना, या कम भी नहीं करना। दूसरी टाइप उसी टाइप से बिल्कुल उतना ही दबाव हम ले लेंगे इस हिसाब से। और हम फिर दूसरी तरफ वाला बॉटम भी इसी टाइप से मोड़ेंगे हम। अब हम नीचे का बॉटम भी मोड़ देते हैं, बराबर रखेंगे हम। और इसके बाद में हम इस पे डबल सिलाई लगा लेंगे हम। अब ये हमारा बॉटम भी, अब इस पे हम डबल सिलाई लगा रहे हैं इस प्रकार से। अब ये हमारा सूट बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको हम सीधा करेंगे। आप लोगों को दिखाएंगे। इस प्रकार से हमारा सूट बनकर तैयार हो चुका है। आप भी देख सकते हैं। आप भी हर तरीके की डिज़ाइन भी डाल सकते हैं। नई नई डिज़ाइनों के साथ हम आपको फिर से मिलेंगे। इसी प्रकार से आप नई नई डिज़ाइनें, नए नए तरीके और हर चीज़ की सिलाई आपको मिलती रहेंगी। अब ये देखिएगा, इस प्रकार से हमारा गला बनकर
कॉलरदार बनकर तैयार हो चुका है। हम अच्छे तरीके से आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से बना हुआ है। पहले हम इसमें हुक लगा देते हैं, तब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से बनकर तैयार हुआ है। तो देखिएगा, इस प्रकार से ये हमारा सूट बना हुआ है और यहाँ पे हमारे हुक लगे हुए हैं, ये देख लीजिएगा।